एक्सरसाइज 15.4 के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना है। अब आपने 0 to पाई बाई 6 अलग से लिखना है और 0 to 1 कुछ नहीं कहना। अब देखिए अंदर dx है तो ये दोनों फंक्शन y और z में हैं तो इसको बाहर करेंगे। चलो मैंने इसको बाहर कर दिया तो इंटीग्रल क्या होगा -2 to 3 होगा, अंदर dx आएगा, फिर ये आपने ब्रैकेट डालना है, बाहर हो जाएगा dy और dz। आगे कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देते हैं। 0 to पाई बाई 6 होगा। अब देखते जाइए 0 to 1 होगा, y साइन z होगा। आगे देखिए ये दोनों कैंसिल होंगे, इससे x निकलेगा और इसका लिमिट होगा -2 to 3, बाहर हो जाएगा dy और dz। अब कैलकुलेशन में मज़ीद सिंप्लीफिकेशन लेके आएंगे, वो देखते जाइए। अब पहले आपने x की जगह अपर लिमिट को पुट करना है, फिर आपने x की जगह लोअर लिमिट को पुट करना है। y साइन z होगा यानी 3, फिर -2 होगा और dy और dz होगा। अब कैलकुलेशन ये माइनस और माइनस प्लस आएगा, 3 जमा 2 5 आएगा, 5 को बाहर कर दोगे। 0 to पाई बाई 6 होगा, 0 to 1 होगा, y साइन z होगा, ठीक है जी, अंदर हो जाएगा dy और फिर होगा dz। अब इस तरह कर दे, साइन z को क्या कर दे, बाहर कर दे, क्योंकि इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y है। 0 to पाई बाई 6 होगा, 0 to 1 होगा, y साइन z को मैंने बाहर कर दिया, y dy होगा, बाहर हो जाएगा dz। अब आगे कैलकुलेशन देखते जाइए आगे क्या हो रहा है जी। अब क्या होगा, 5 अपनी जगह, 0 to पाई बाई 6 होगा, साइन z अपनी जगह और y की इंटीग्रल होती है y स्क्वायर के नीचे 2, 0 to 1 होता है, dz होता है। अब पहले 5 के नीचे क्या होगा, ये 2 आ जाएगा, 0 to पाई बाई 6 होगा, साइन z हो जाएगा। अब पहले अपर लिमिट पुट करोगे 1 का स्क्वायर फिर 0 का स्क्वायर, होल होगा dz। 5/2 अपनी जगह, 0 to पाई बाई 6 होगा, साइन z आ जाएगा और फिर आ जाएगा dz। यहाँ तक कैलकुलेशन क्या हो गई, सिंपल हो गई। अब आगे क्या होगा, 5/2 होगा। अब साइन z का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस z होता है, लिमिट क्या होता है 0 to पाई बाई 6 होता है। अब 5/2 होगा, ये नेगेटिव भी बाहर आ जाएगा। अब आपने cos पाई बाई 6 निकालना है, cos 0 निकालना है, इसका रिज़ल्ट तो 1 है, तो -5/2, ये cos क्या होगा, पाई बाई 6 होगा, -1 होगा। अब अगर मैं नेगेटिव को मल्टीप्लाइड कर दूं तो 5/2 होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, cos पाई बाई 6 होगा। अब इस तरह कर दे, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल दे, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब क्योंकि कैलकुलेटर मैं यूज़ नहीं कर सकता तो आप यूज़ कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या लिखा हुआ है, -1 to 1 लिखा हुआ है, 0 to 1 लिखा हुआ है, 0 to 2 लिखा हुआ है, x प्लस y है, फिर प्लस z है, फिर ब्रैकेट dy और dx लिखा हुआ है और dz लिखा हुआ है। अब इसको करेंगे इसकी सॉल्यूशन, तो देखते जाइए सॉल्यूशन क्या होगी, देखते जाइए। इक्वल टू यानी ये इक्वल टू होगा, पहले हर एक के ऊपर ये dy और बार का इंटीग्रल अप्लाई होगा। -1 to 1 अपनी जगह, 0 to 1 अपनी जगह, यानी 0 to 2 होगा, x dy आ जाएगा, फिर प्लस 0 to 2 होगा, y dy हो जाएगा, फिर प्लस 0 to 2 होगा, z dy हो जाएगा और बाहर होगा dx और dz। आगे कैलकुलेशन में मज़ीद सिंप्लीफिकेशन लेके आएंगे, वो देखे आप लोग। फिर इक्वल होगा, -1 to 1 होगा, 0 to 1 होगा, फिर ये आपका ब्रैकेट होगा, x ये इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y है तो x बाहर हो जाएगा, ये dy होगा, y का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर के नीचे 2, लिमिट होगा 0 to 2, z को बाहर कर दोगे, इंटीग्रल 0 to 2 dy होगा, बाहर हो जाएगा dx और dz। यहाँ तक तो कैलकुलेशन सिंपल है जी, बिल्कुल सिंपल है। -1 to 1 होगा, 0 to 1 होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे तो इससे y निकलेगा और लिमिट होगा 0 to 2 होगा,
1/2 को आगे कर दो, पहले अपर लिमिट यानी 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, z अपनी जगह, ये दोनों कैंसिल होंगे, y आएगा, लिमिट 0 to 2 होगा, dx और dz होगा। आगे कैलकुलेशन -1 to 1 होगा, 0 to 1 होगा, x अपनी जगह, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा, 1/2 इंटू 4 आ जाएगा, फिर z अपनी जगह, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा, बाहर होगा dx और dy। ये आपका ब्रैकेट भी साथ साथ चलेगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब -1 to 1 होगा, 0 to 1 होगा, फर्स्ट से आ जाएगा 2x, 2 4 के साथ कैंसिल होगा, +2 आएगा, फिर 2z होगा, बाहर हो जाएगा dx और dy। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हर एक के ऊपर अप्लाई करेंगे। -1 to 1 होगा, 0 to 1 होगा, 2x dx आएगा, फिर +0 to 1 होगा, 2dx होगा, फिर +0 to 1 होगा, 2z dx होगा। अब आगे बाहर जाएंगे dy। आगे कैलकुलेशन क्या होगी, आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए। -1 to 1 होता है, 2 को बाहर कर दोगे तो 2 मैंने बाहर कर दी, 0 to 1 होगा, x dx आएगा, 2 और dx कैंसिल तो इससे 2x आएगा, इंटीग्रल होगा 0 to 1। अब 2z को बाहर कर दोगे, इंटीग्रल 0 to 1 dx होगा, होल होगा dy। अब -1 to 1 होगा, ये x का इंटीग्रल क्या होता है, ये x स्क्वायर के नीचे 2 होता है, 0 to 1 होता है, फिर 2 अपनी जगह, 1 माइनस में 0, ये दोनों कैंसिल हो गए, +2z आएगा, x आएगा, 0 to 1 होगा, होल आएगा dy। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर। -1 to 1 होगा, 2 और 2 कैंसिल, तो फिर क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा, 0 का स्क्वायर होगा, फिर ये +2 होगा, 2z अपनी जगह, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा, dy होगा। अब -1 to 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो इसे 1 आएगा, +2 आएगा, प्लस नेक्स्ट से 2z आएगा, होल होगा dy। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर। ये बिल्कुल dy बल्कि dz होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y हम ले चुके हैं, ये dz चलता आ रहा होगा, ठीक है। आई थिंक पहले dx फिर dz। बहरहाल नहीं, हाँ मुझसे अगर कोई गलती हो चुकी है तो फिर आप इसको करेक्ट कर दे। -1 to 1 ये आपका 3 होगा, ये 2z होगा, फिर बाहर क्या होगा, ये फिर dz चलेगा या dy होगा। बहरहाल मैंने कहीं पे गलती की है, मैं वो गलती आपको दोहरा देता हूँ। ये dz है, सॉरी, शुक्र मौला, ये आपका dz होगा, -1 to 1 होगा, 3 का अलग से dz होगा, प्लस इंटीग्रल -1 to 1 होगा, 2z dz होगा। अब आपने इन दोनों को कैंसिल करना है तो इससे 3z आएगा, -1 to 1 होगा, 2z का क्या होता है, z स्क्वायर के नीचे 2, -1 to 1। अब 3 होगा, 1 फिर -1 होगा, फिर 2 कैंसिल, 1 का स्क्वायर होता है, -1 का स्क्वायर होता है, तो 3 इंटू ये +2 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 प्लस ये 1 माइनस 1, तो ये 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 इसका आंसर बनेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब आते हैं 13 की तरफ। तो 13 को पहले मैं देख लेता हूँ कि 13 क्या कह रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ जाते हैं, 13 की तरफ। सिंपल सी क्वेश्चन है, 0 to क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, फिर 0 to 9 माइनस x स्क्वायर रूट है, फिर क्या लिखा हुआ है 0 to 9 माइनस x स्क्वायर रूट है। यहाँ तक तो ओके हो गया। बाहर क्या है, बाहर लिखा हुआ है dz और फिर dy और dx। सॉल्यूशन को देखते जाइए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू z ये दोनों कैंसिल होंगे, तो 0 to 3 होगा, 0 to 9 माइनस x स्क्वायर रूट होगा,
इससे बचत हो गई z के और इन लिमिट होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, बाहर होगा dy और dx। अब क्या होगा 0 to 3 होगा, 0 to 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट होता है। अब पहले अपर लिमिट यानी 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट फिर माइनस लोअर लिमिट फिर अब बाहर होगा dy और dx। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है जी? बिल्कुल सर क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है 0 to 3 होगा और फिर 0 to 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट होता है, इससे आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, बाहर हो जाएगा dy और साथ में होगा dx। यहाँ तक तो पॉइंट सिंपल हो गया। ये 0 to 3 होगा, अब ये इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट होगा, 0 to 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट होता है, ये dy होता है, बाहर हो जाएगा dx। अब कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाएंगे, ये दोनों कैंसिल होंगे, इससे बचत होगी y की, 0 to 3 होगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट होता है, ये y होगा, ये 0 to 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट होगा और बाहर हो जाएगा dx। अब 0 to 3 होगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट होता है, अपर लिमिट पहले y की जगह पुट करोगे तो ये दरमियान में फिर माइनस फिर 0 और होल dx होगा। आगे कैलकुलेशन देखते जाइए। आगे कैलकुलेशन क्या होगा 0 to 3 होगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ये से आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट होगा, dx होगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाइड होंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऊपर का होल स्क्वायर होगा, dx होगा। स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे, 0 to 3 होगा, 9 में से एक्स स्क्वायर होगा, फिर आ जाएगा आपका dx। अब आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए। 9 का अलग होगा, 0 to 3 होगा, 9 dx होगा, माइनस 0 to 3 होगा, x का स्क्वायर होगा, dx होगा। ये दोनों कैंसिल होंगे, 9x आ जाएगा और 0 to 3 होगा और ये x का क्यूब होगा, नीचे 3 होगा, 0 to 3 होगा। 9 अपनी जगह, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/3 अपनी जगह, 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। 9 3 27 होता है, माइनस 1/3 होता है, 9 3 27 होता है, 3 1 3 3 9 3 27 होता है, 27 में से 9 गया, 9 में से 27 में से 9 गया, 18 इसका आंसर बनेगा। यहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आगे जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये है आपका प्रॉब्लम नंबर 14। प्रॉब्लम 14 क्या कहता है 0 to क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है -4 माइनस वाई स्क्वायर रूट है, ऊपर भी यही है लेकिन प्लस के साथ है। आगे क्या लिखा हुआ है 0 to 2x प्लस वाई लिखा हुआ है, आगे है dz और साथ में है dx, फिर है dy। अब आपने देखना है इसकी कैलकुलेशन को देखते जाइए। ये दोनों कैंसिल होंगे, इससे z की बचत होगी, 0 to 2 होगा, -4 माइनस वाई स्क्वायर रूट होगा, 4 माइनस वाई स्क्वायर रूट होगा, z की बचत हो गई, लिमिट होता है 0 to 2x प्लस वाई होगा, बाहर dx होगा, dy होगा। अब 0 to 2 होगा और -4 माइनस वाई स्क्वायर रूट होता है, 4 माइनस वाई स्क्वायर रूट होता है। ये अपर लिमिट पहले पुट होगा tx प्लस वाई, फिर लोअर लिमिट बाहर हो जाएगा tx और dy। अब आगे देखते जाइए, आगे क्या होगा 0 to 2 होगा और 4 माइनस वाई स्क्वायर रूट होता है, 4 माइनस वाई स्क्वायर रूट होता है, 2x होता है प्लस y होता है, होल dx होता है और dy होता है। 0 to 2 होता है जी, इसका अलग से इंटीग्रल, इसका अलग से इंटीग्रल, 4 माइनस वाई स्क्वायर रूट होता है, 4 माइनस वाई स्क्वायर रूट होता है, 2x और dx होगा, फिर -4 माइनस वाई स्क्वायर रूट होता है, 4 माइनस वाई स्क्वायर रूट होता है और y और dx होगा, होल क्या आएगा dy आएगा। आगे कैलकुलेशन में मज़ीद निखार लेके आएंगे, खूबसूरती देखते जाइए।
तो 0 to 2 होगा। अब देखिए 2 बाहर होगा, x का इंटीग्रल होता है 2x स्क्वायर के नीचे 2, लिमिट होता है 4 माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। y का इंटीग्रल तो विद रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट है, तो इससे जाएगा xy, और इंटीग्रल x का आ जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, होल आ जाएगा dy। अब 2 और 2 कैंसिल होंगे, फिर 0 to 2 होगा। अपर लिमिट को x की जगह पुट कर दोगे, यानी अंडर द रूट स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट पर आपने पुट करना है, ठीक है जी। फिर x होगा, x की जगह तो आपने पुटिंग करनी है, y को छोड़ दे, 4 माइनस वाई स्क्वायर रूट होगा, और फिर माइनस होगा, -4 माइनस वाई स्क्वायर रूट होता है, और होल आएगा dy। अब आगे देखते जाइए। अब देखिए स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो ये माइनस के ऊपर भी स्क्वायर आएगा ना, तो ये प्लस होगा, तो ये दोनों तो कैंसिल होंगे, तो 0 to 2 होगा। अब आएगा इससे माइनस और माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा, 4 माइनस वाई स्क्वायर रूट, फिर होगा प्लस 4 माइनस वाई स्क्वायर रूट होगा, होल आएगा dy। अब इंटीग्रल 0 to 2 होगा। अब दोनों के स्क्वायर रूट आपस में इक्वल है, तो 1 + 1 से 2y आ जाएगा, 4 माइनस वाई का स्क्वायर रूट होगा, dy होगा। आगे देखते जाइए, आगे क्या होगा, 0 to 2 होगा, इस 2y को उधर लिख दोगे, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट मतलब 1/2 होगा, 2y होता है, dy होता है। अब मैं मार्कर चेंज करके आपको दिखा सकता हूँ। अगर मैं इसकी जहन में डेरिवेटिव ले लूँ तो ये -2y होता है, आगे 2y, एक माइनस इधर लिख दो, एक बाहर लिख दो, ठीक है जी, बिल्कुल। अब हम रूल के मुताबिक ये चीज़ लेंगे, ये मैंने उठा लिया, ऊपर 1/2 में 1 को 8 कर दोगे, 1/2 में 1 8 कर दोगे, 0 to 2 होगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में कोई इशू नहीं होगा। इससे 3/2 होगा, तो वो 2/3 में लिख सकता हूँ, 4 माइनस वाई स्क्वायर होगा, इससे 3/2 आएगा, और इंटीग्रल 0 to 2 होगा, -2/3 होगा, पहले अपर लिमिट यानी 2 का स्क्वायर होगा, ऊपर 3/2 आएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट 4 माइनस 0 का स्क्वायर होता है, ऊपर 3/2 होगा, -2/3 होगा, 4, और इससे भी 4 आएगा, ऊपर 3/2 होगा, ये 4 होगा, ऊपर 3/2 होगा। अब आगे देखते जाइए, आगे क्या होगा, -2/3 होता है, 4 में से 4, तो 0 to पावर 3/2 होगा, इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ऊपर 3/2 होगा, 2 और 2 कैंसिल, तो -2/3 होता है, इससे 0 आ जाएगा, इससे आ जाएगा 2 के ऊपर 3 आएगा, तो -2/3 होगा, तो ये -8 होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 8 दूने 16, 16 के नीचे 3 आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। यहाँ तक आपको कोई मुश्किल पड़ने वाली नहीं है, ठीक है जी। ये आपका कौन सा क्वेश्चन चल रहा था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 आई थिंक सो चल रहा था, 14, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 0 to 1 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 0 to 2 माइनस x लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 0 2 माइनस x माइनस y, अंदर क्या है dz dy और dx। अब इसकी सोल्यूशन को देखते जाइए, सिंपल सा रिज़ल्ट है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। पहले तो ये दोनों कैंसिल होते हैं, तो जब ये दोनों कैंसिल होंगे तो 0 to 1 होगा, 0 to 2 माइनस x होगा, तो इससे z निकला, और इंटीग्रल 0 to 2 माइनस x माइनस y बाहर हो जाएगा dy और dx। तो 0 to 1 होगा, 0 to 2 माइनस x होगा, अपर लिमिट 2 माइनस x माइनस y माइनस 0, बाहर होगा dy और dx। तो 0 to 1 होगा, 0 to 2 माइनस x होगा, 2 माइनस x माइनस y और dy और dx होगा। आगे कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाएंगे।
अब देखिए हर एक का अलग अलग से विद रिस्पेक्ट टू डी वाई इंटीग्रल अप्लाई होगा, यानी 0 to 2 माइनस एक्स, 2 का अलग से डी वाई होगा, 0 to 2 माइनस एक्स, एक्स डी वाई का अलग से, 0 to 2 माइनस एक्स वाई और डी वाई होगा, होल डी एक्स आएगा। अब 0 to 1 होगा, अब 2 बार होगा, ये दोनों पेर कैंसिल हो गए, 2y आएगा, 0 to 2 माइनस एक्स आएगा, x बार हो जाएगा, ये कैंसिल होंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, 0 to 2 माइनस एक्स आएगा, y का इंटीग्रल होता है वाई स्क्वायर के नीचे 2, 0 to 2 माइनस एक्स होगा, होल डी वाई आएगा। कैलकुलेशन में कोई मुश्किल नहीं आएगी, यहाँ तक तो बड़ा सिंपल सा चल रहा है जी। अब होगा 0 to 1 होगा, 2 अपनी जगह, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, x अपनी जगह, 2 माइनस एक्स होगा, फिर माइनस 0 होगा, 1/2 अपनी जगह, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 0 का होल स्क्वायर, होल डी वाई आएगा। यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं सर, कोई मुश्किल नहीं। अब आगे देखते जाइए, 0 to 1 होगा, 2 मल्टीप्लाइड होगा 4 माइनस 2x आएगा, x मल्टीप्लाइड होगा माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका फार्मूला ओपन होगा, फार्मूला ओपन करोगे तो 4 आएगा प्लस एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 4x आएगा, होल डी वाई आएगा। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं आने वाली। अब एक्स स्क्वायर को मैं पहले लिखूँगा, चलो मैंने एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, माइनस 2x माइनस ये माइनस 4x आएगा, फिर लास्ट पे प्लस 4 आएगा, माइनस 1/2 अगर मैं इससे डिवाइड कर दूँ तो इससे माइनस 2 आएगा, तो माइनस एक्स के नीचे 2 आएगा, 2 1 2, 2 2 4 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है तो इससे प्लस 2x आएगा, होल डी वाई आएगा। अब इन दोनों को इकट्ठा आपस में लिख दोगे, 0 to 1 होगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, माइनस 4x माइनस 2x, इससे क्या आएगा माइनस 2x आएगा, 4 में से 2 निकाल दोगे प्लस 2 आएगा, होल डी वाई आएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नो सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आपने आगे क्या करना है, 0 to 1 लिखोगे, इन दोनों से एक्स स्क्वायर को मैंने कॉमन किया, 1 में से 1/2 होगा, फिर माइनस 2x होगा प्लस 2 होगा, होल डी वाई आएगा। अब 0 to 1 होगा, इसके नीचे 1, तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह, 2 एलसीएम होगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस 2x प्लस 2 आएगा, होल डी वाई आएगा। अब 0 to 1 होगा, अब इससे 1 आ जाएगा तो 1/2 एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 2x होगा प्लस 2 होगा, होल डी वाई आएगा। आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए, आगे कैलकुलेशन क्या होगा, 0 to 1 आएगा, सॉरी ये dx है, लास्ट पे क्या चल रहा है, ये मैंने गलती की, आई थिंक लास्ट पे dx चल रहा है, क्योंकि यस ये dx चल रहा है, ये सारा क्या चल रहा है, dx चल रहा है। फिर सीधा कर दे इसको, तो 1/2 एक्स स्क्वायर का अलग से dx होगा, ये आपका dx है, माइनस 0 to 1 होगा, 2x dx अलग से होगा, फिर 0 to 1 होगा, 2 dx अलग से होगा, 1/2 होगा, 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx होगा, माइनस 2 0 to 1 होगा, x dx होगा, और 2 बार हो जाएगा, 0 to 1 dx होगा, 1/2 होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब के नीचे 3, 0 to 1 होगा, 2 अपनी जगह, एक्स स्क्वायर के नीचे 2 होगा, 0 to 1 होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, 2x होगा, 0 to 1 होगा। 3 दूने तो क्या होता है 6 होता है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, 2 और 2 कैंसिल, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 2 into 1 माइनस 0। अब आगे आपने कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाना है। फर्स्ट से 1/6 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर +2 आएगा, 1/6 -1 +2 से +1 आएगा, इसके नीचे 1 लिखोगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, तो आप देख सकते हैं 7/6 इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब आपको कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं होने वाली। अब जाते हैं जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये प्रॉब्लम नंबर 15 था, अब जाएंगे प्रॉब्लम नंबर किसकी तरफ जाएंगे, 16 की तरफ। कोई कन्फ्यूजन, कोई डिफ़िकल्टी? नो सर, ना कोई कन्फ्यूजन होगी ना कोई डिफ़िकल्टी होगी, सिंपल से प्रॉब्लम है, बस जस्ट टेक्निक को समझना है आपने।
अब जाएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर क्या चल रहा है सर? प्रॉब्लम नंबर 16 चल रहा है। 0 to 1 होता है, फिर 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होता है, फिर क्या होता है 0 to 4 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर होगा, एक्स डी जी होगा, फिर आपका डी वाई चलेगा, फिर आपका डी एक्स होगा। तो कैलकुलेशन को देखते जाइए, सॉल्यूशन देके 0 to 1 अपनी जगह, 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपनी जगह, ये x है, ठीक है जी, ये क्या है जी x है। तो इसको बाद में कर लेते हैं। बेस्ट विशेस, गुड लक।